नमस्कार दोस्त, इंडिया 2026 में ब्रिक्स समिट का होस्ट देश है। आज हम बात करेंगे कि एशिया ग्लोबल ग्रुप के बारे में, जो दुनिया का पावर बैलेंस को धीरे-धीरे बदल रहा है। इस वीडियो में हम देखेंगे ब्रिक्स क्या है और कैसे उसका शुरुआत हुआ था और उसका पर्पस क्या है। तो ब्रिक्स शब्द सबसे पहले 2001 में यूज हुआ था, जब एक फेमस इकोनॉमिस्ट जिमी ओनिल, जो कि गोल्डमैन सैक्स एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी का चीफ इकोनॉमिस्ट, ने कुछ फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी को एक ग्रुप रूप में डिस्क्राइब किया। बाद में 2009 में ब्राजील, रूस, इंडिया और चाइना, ये चारों कंट्री मिल की एक पहला समिट किए थे। 2010 में साउथ अफ्रीका उनके साथ फिर ज्वाइन किया। ज्वाइन करने के बाद उसका नाम फिर चेंज किया है कि ब्रिक्स, ब्राज़ील, रूस, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। तो ये ब्रिक्स बनने का मेन मकसद क्या है? मेन मकसद क्या है? ब्रिक्स बनने का मेन मकसद है कि ब्रिक्स मेंबर कंट्री जो है उनके बीच ट्रेड, इन्वेस्टमेंट और इकोनॉमी की कोऑपरेशन को स्ट्रांग बनाना, ताकि सभी देश मिलकर विकास कर सकते हैं। और यूएस डॉलर पर जो निर्भर कम करना है। उसके बाद ब्रिक्स का फोकस है कि रोड, एनर्जी, इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट ऑफ द प्रोजेक्ट, फाइनेंशियल सपोर्ट देना है, जो मेनली न्यू डेवलपमेंट बैंक के थ्रू किया जाता है। और डेवलपिंग कंट्री को एक स्पेशल प्लेटफॉर्म देना है। ब्रिक्स एक ऐसी वर्ल्ड सिस्टम को सपोर्ट करता है जहां पावर सिर्फ एक ही कंट्री का साथ में नहीं हो, बल्कि ग्लोबल लेवल पर बैलेंस बन रहा है। एंड पॉलिटिकल एंड डिप्लोमेटिक कोऑर्डिनेशन भी ब्रिक्स कंट्री करेगा। ये ब्रिक्स के जो मेन ऑब्जेक्टिव था, क्योंकि उसी समय पर ग्लोबल डिसीजन पर अमेरिका और यूरोप का ज़्यादा कंट्रोल था। ब्रिक्स ने कहा कि दुनिया सिर्फ एक ही पावर के अकॉर्डिंग नहीं चलेगा। हमेशा वो लोग पूरा ग्लोबल मार्केट को, पूरा ग्लोबल इकोनॉमी को डोमिनेट करके आज तक भी रखा हुआ है। तो ये बहुत हेल्पफुल रहेगा ये कंट्री इकोनॉमी की ग्रोइंग के लिए और करने के लिए। तो ब्रिक्स एक सिर्फ बात नहीं है, ये एक इंस्टीट्यूशन भी है। सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि न्यू डेवलपमेंट बैंक, जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए फंडिंग देता है। इसका मतलब है कि जो मान लो कि हमारा जो इंटरनेट आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक के अलावा एक और ऑप्शन हमारे पास हो गया फंड लाने के लिए। पहले हम ये जब ब्रिक्स नहीं था, पहले हम वर्ल्ड बैंक से और आईएमएफ से फंड ला रहे थे। अभी हमको अगर ये सपोज मान लो कि ये दो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से हमको फंड नहीं मिला, तो हम डायरेक्ट न्यू डेवलपमेंट बैंक से जाके फंड ला सकते। कभी भी हमको चाहिए, मान लो कि नॉट ओनली इंफ्रास्ट्रक्चर बट ऑल्सो क्राइसिस सिचुएशन हो गया, कि वार रिलेटेड क्रिटिकल सिचुएशन हो गया, तो फंड चाहिए। तो इस उस टाइम को हम न्यू डेवलपमेंट बैंक से फंड ला सकते हैं। और ये इंडिया शुरू से भी ब्रिक्स का एक स्ट्रांग पिलर बन रहा है। इंडिया ने हमेशा कोऑपरेशन, पीस एंड डेवलपमेंट पर फोकस किया है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के लीडरशिप में इंडिया ने ब्रिक्स का ग्लोबल साउथ की आवाज बनने की कोशिश की है। ये टाइम के साथ ब्रिक्स और स्ट्रांग भी बन जाता है। आज आज कई नई देश ब्रिक्स के साथ जुड़ने में इंटरेस्ट दिख रहा है। ऑलरेडी ब्रिक्स में 11 कंट्री, परमानेंट कंट्री ज्वाइन किया है। तो और कुछ नया कंट्री भी ज्वाइन किया है, उन्होंने टेम्परेरी बेसिस में ज्वाइन किया है। तो टोटल 20 कंट्री ऑलरेडी ब्रिक्स कंट्री में ज्वाइन किया है। और ये जो क्लियर दिखता है कि दुनिया के एक मल्टीपोलर सिस्टम की तरफ जा रहा है। और ये अब आते हैं कि सबसे इम्पोर्टेंट बात पर, इंडिया 2026 में ब्रिक्स समिट का होस्ट देश है। इसका मतलब है कि इंडिया एजेंडा सेट करेंगे, प्रायोरिटी डिफाइन करेंगे और ग्लोबल साउथ को पूरा लीड करेंगे। इंडिया का फोकस होगा कोऑपरेशन, इनोवेशन करना और सस्टेनेबिलिटी और इंक्लूसिव ग्रोथ पर। हमारा देश का
इकोनॉमिक ग्रोथ पर, डेवलपमेंट कैसे होगा उसका ऊपर पूरा ध्यान रखना है। उसके बाद आने वाला समय में ब्रिक्स सिर्फ एक ग्रुप नहीं है बल्कि एक ग्लोबल अल्टरनेटिव बन सकता है। ग्लोबल अल्टरनेटिव क्यों बन सकता है ना? हम अभी इंपोर्ट एक्सपोर्ट अगर हम करेंगे तो इंपोर्ट, सपोज मान लो कि हम इंपोर्ट कर रहे हैं यूएस से, तो हमको डॉलर पेमेंट करना पड़ता है। तो ऑलमोस्ट इन आवर वर्ल्ड इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो ट्रेड होता है ऑलमोस्ट डॉलर में होता है, इसीलिए डॉलर का प्राइस ज़्यादा होता जा रहा है। तो अभी ये जो ग्लोबल अल्टरनेटिव होता है, मतलब इन फ्यूचर ब्रिक्स कंट्री डिसाइड किया है कि ब्रिक्स का एक स्पेशल करेंसी लॉन्च करेंगे जो कि हेल्प करेगा इंपोर्ट एक्सपोर्ट और ट्रेड करने के लिए। अभी करेंसी हमको जो पेमेंट करना पड़ेगा वो ब्रिक्स करेंसी में पेमेंट करना पड़ेगा, तो डॉलर का जो डिपेंडेंसी वो कम हो जाएगा। तो बात है कि इंडिया जो ब्रिक्स 2026 होस्ट करेगा एक क्लियर सिग्नल है। इंडिया अब सिर्फ पार्टिसिपेंट नहीं है बल्कि एक ग्लोबल डिसीजन मेकर भी है। अगर आपको जियो पॉलिटिकल इन्फॉर्मेशन इंटरेस्टेड है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।